लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य, जो एनटीपीसी के आने वाले जितने एग्ज़ाम के शिफ्ट हैं उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यानी जितने शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी का हम जिक्र कहाँ मिलेगा? नाट्य शास्त्र में मिलेगा। और नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन थे? भरत मुनि लिखे थे। इसके अलावा नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे यदि पूछा जाए कि पंचम वेद को किसे कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 है। यानी कि कुल अब तक कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। और इस सभी बारी बारी से करके नाट्य शास्त्र को हम आगे समझेंगे। इसके अलावा जो छऊ हैं, छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। तो याद रहे कि एग्जाम में यदि पूछे कि किस नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा छऊ। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा जितने शास्त्रीय नृत्य हैं और उन सभी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो पहला वाला है भरतनाट्यम, ये किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। यानी कि भरतनाट्यम कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। इसके अलावा कथकली कहाँ पे होगा? केरल में होता है। कथक कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ से होता है? तो आंध्र प्रदेश में। मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? केरल में। इसके अलावा मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में। और इसके अलावा सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ होगा? असम में। ओडिसी कहाँ होता है? तो ओडिशा में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा